हेलो बच्चे लोग, आज मेरे साथ हैं अंकिता कुमारी। इन्होंने इस बार सीएमए इंटरमीडिएट जून 24 में एग्जाम दिया था और इनका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में आया 92 मार्क्स। अरे ये छोड़ो, टोटल जो है ना इनका ग्रुप 2 का, दैट इज ऑल्सो फैबुलस 370। तो सब बच्चे लोग हमको बोल रहे थे कि भैया एक बार अंकिता जी से आप एक इंटरव्यू करो और हमें वो उनसे समझना है कि उन्होंने पढ़ाई कैसे किया। तो चलिए अंकिता से अब बात करते हैं। तो अंकिता जी, क्या हालचाल? बहुत बढ़िया सर। थोड़ा जोर से बोल सकते हैं? बहुत बढ़िया सर। अच्छा, अभी अब अपने बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताओ जिससे पता चले बच्चों को। मेरा नाम अंकिता कुमारी है, हम धनबाद से हैं और हम अपना स्कूलिंग छोड़ो, इंटरमीडिएट का जर्नी स्टार्ट किए हैं 2021 में। पहला अटेम्प्ट मेरा बहुत ही डिजास्टर से बहुत गुजरे हैं, अप्स एंड डाउन्स, लेकिन वो पहला अटेम्प्ट मेरे को बहुत कुछ सिखाया था। सेकेंड अटेम्प्ट मेरे को गलती रिपीट नहीं करना था, तो हम जो भी है पहला अटेम्प्ट से सीख लो। अगर जो लोग 2 ग्रुप दे रहा है वो लोग तो बहुत अच्छा बात है, दोनों साथ में देना चाहिए और अटेम्प्ट भी स्किप नहीं करना चाहिए। हम डर के मारे 2 बार हम अपना एग्ज़ाम नहीं देने गए थे, वो सबसे बड़ा गलती था मेरे लाइफ का। और बहुत मतलब अभी तो सर आगे पूछेंगे उस हिसाब से बताएंगे, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए। और अगर एक एक करके ग्रुप दिया है और किसी का पहली बार में नहीं निकला है तो ये मत सोचो कि नहीं निकलेगा, एक बार में निकल सकता है। बस थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, ये पता चल चुका है। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे 8-10 घंटा तो निकल जाएगा, नहीं भाई 8-10 घंटा चाहिए, मतलब चाहिए। ये कोर्स डिमांड करता है टाइम को। अच्छा, तो अंकिता जी के बारे में तो पता चल गया। अब थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके आप लोग का जो सवाल था मैं एक करके पूछता हूँ। आपने एक एक ग्रुप करके दिया, अलग अलग करके दिया। अब जैसे कि आप बच्चे ही पूछ रहे थे, जैसे कि आपने जो क्लास लिया था सबसे पहला, तो वो सब फेस टू फेस क्लास लिया था कि वो गूगल ड्राइव वाला क्लास लिया था? ऑब्वियसली गूगल ड्राइव, क्योंकि उस समय कोरोना था। अच्छा हाँ, आप जब पहले पढ़ना चालू किए थे उस वक्त गूगल ड्राइव आपने लिया था, राइट? सारा, बट फेस टू फेस मतलब जैसे अकाउंट्स आपसे लिए थे तो मेरे को वो वाला फीलिंग नहीं था। आपसे तो पूछ भी लेते थे तो मेरा आप, लेकिन बाकी सब हम गूगल ड्राइव लिए थे। और क्लासेस के दौरान हम एक चीज़ बहुत करेक्ट, जो नया लोग अभी क्लासेस करना शुरू करेगा वो एक चीज़ बहुत दिमाग में डाल लो कि सुबह क्लास करना है और शाम में पढ़ना है, क्योंकि हम उस टाइप के स्टूडेंट है। बहुत कोई करता है ये चीज़ कि क्लासेस कर लेता और रिविजन नहीं करता है, तो भी वो लोग लास्ट में वो कैचअप कर लेता है। बट मैक्सिमम स्टूडेंट 90% मेरे जैसा होगा, हमको लगता है वो तो हर दिमाग का। तो वो लोग क्लासेस करो, एक क्लास कम करो, दिन में 4 क्लास का टारगेट मत रखो, 3 क्लास का रखो। और वही जो चौथा क्लास के लिए जो एक्स्ट्रा 2 घंटा रखा उसमें पूरा रिवीजन करो, क्योंकि वहाँ मेरा बहुत लैक किए हैं हम। ग्रुप 1 में मेरा प्रॉब्लम इसी कारण से हुआ था। ग्रुप 1 में हम क्लासेस तो करते थे बट उसका रिवीजन नहीं करते थे। मेरे अंदर था कि ओ जल्दी जल्दी क्लासेस कंप्लीट करना, उस कारण से ग्रुप 1 मेरा बहुत दिक्कत दिया है मेरे को। ओके, अब एक चीज मेरे को आइडिया दो, ये बच्चे लोग को ये लगता है कि जैसे ग्रुप 1 का क्लासेस चाहिए, तो ग्रुप 1 का क्लासेस कंप्लीट करने में आपने कितना टाइम लिया था? अगर क्लासेस का बात करो, रिवीजन का बात नहीं कर रहा हूँ, क्लासेस कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग जाता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अगर पूरा अच्छे से, मतलब अगर जैसे हम किए थे तो वो ज्यादा में गलत अप्रोच था। लाइक हम एक लेते थे और उसी को चलाते रहते थे 2-3 महीना, पर उससे मोनोटोनी आ जाता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। एक चीज कितना कोई पढ़ेगा? अकाउंट सिर भी है कि चलो आप कर लोगे पूरे दिन, बट जब हम लॉ लिए थे या डीटी लिए थे, पूरे दिन आप डीटी नहीं पढ़ सकते। तो आप क्लासेस में ऐसा रखो कि आप 3 दिन वीक में अकाउंट्स और उसके साथ कोई थ्योरी रखो, लाइक लॉ रखो, और 3 दिन कॉस्ट और डीटी आईडीटी चलाओ, ताकि वो चीज़ ना माइंड जो है होता है वो सबसे खराब चीज़ होता है कि आप अगर उसको रिलैक्स मोड में रखोगे तो वो वैसे ही अडेप्ट हो जाएगा। तो आप माइंड को थोड़ा शॉक देते रहो, ताकि ये चीज़ आपको लास्ट में पता चलेगा कि अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हो तो इतना शॉक झेलने का क्षमता पैदा हो जाएगा आपके अंदर। इस तरह से क्लास करने से रिवीजन के टाइम ये चीज़ बहुत हेल्प करता है। चलो ये बात तो समझ में है कि कैसे आपको अप्रोच करना है क्लासेस को। हाँ। अच्छा, जैसे आप अभी बच्चे लोग का मैंने एक चीज देखा है कि बच्चे लोग क्लासेस लेते हैं किंतु पूरा नहीं देखते हैं, तो आपने भी पूरा नहीं देखा था कि क्लास पूरा कंप्लीट किया? नहीं, पूरा क्लासेस कंप्लीट किए थे। एक गलती किए थे हम पहला वाला ग्रुप के साथ, जो मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, उसमें मेरा एक गलती हुआ था कि लास्ट का एएस जो है वो हम खुद से पढ़ने का सोचा, अरे थ्योरी है खुद से पढ़ लेंगे। दैट वाज माय मिस्टेक।
वो बहुत बड़ा मिस्टेक था, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम आएगा आपको पेपर अटेम्प्ट में भी पता चल जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल आता है, नहीं आएगा अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, नहीं बनेगा कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्या बहुत बार कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि जो मेरे अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था वो ऐसा क्वेश्चन था कि इफ़ यू आर नॉट क्लियर विथ योर बेसिक्स तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को डील, वो टफ लगेगा ही लगेगा। और टफ ना लगे इसके लिए बहुत ज़रूरी है क्लासेस गो थ्रू अच्छे से करना। और सर का क्लासेस ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं करने का मन करता है, भाई किसको नहीं करता, वो तो इतना ऐसा लूसिड मैनर में पढ़ाएंगे कि आप पढ़ लोगे मजे मजे में, कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, और करना बहुत ज़रूरी है। और जो नोट्स सर बनवा रहे हैं वो एक आप ठीक है, सर का नोट्स जो होता है वो समरी फॉर्म में ही होता है लगभग, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम से पहले आप पूरा एक साथ बुक तो पढ़ नहीं पाओगे। तो आप एक काम करो, जब भी क्लास करते हो तो क्लास के बाद 1 घंटा टाइम निकालो, उसका 1 पेज में समरी लिखो, खुद से लिखो 1 पेज में कि क्या पढ़े, क्योंकि वो समरी आपको एग्जाम से 1 दिन पहले रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ोगे, एनपीओ पढ़ोगे, फाइनल अकाउंट्स पढ़ोगे, बहुत जगह रेक्टिफिकेशन में भी जहाँ जहाँ एंट्री में फंस रहे हो, मैं तो वही कर रही थी कि जो एंट्री में फंसी उसको एक जगह लिख के रख रही थी कि एग्जाम से पहले उसको देख के ही जाना है मेरे को। और फाइनल अकाउंट्स का हम इतने बड़े आलसी थे कि नहीं, मेरे को एडजस्टमेंट नहीं लिखना वापस से, मैंने जहाँ जहाँ सर ने लिखवाया है वो एडजस्टमेंट का पेज फाड़ के मैंने वो साइड करके रखा कि नहीं, एग्जाम के 1 दिन पहले मेरे को रिवीजन करना है, क्योंकि 1.5 दिन मिलेगा आपको, चैप्टर्स इतना कम नहीं है कि आप पूरा रिवाइज कर पाओगे। मेरे से खुद भी होता था कि हम बहुत सारा चैप्टर छोड़ के गए हैं, मेरे हम छोड़ के गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको कभी पढ़े नहीं है, दिमाग में मेरे रहता था, तो उस बेसिस पे मेरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट हो पाता था। आप ये मत सोचो पहला रिवीजन करो तो उसको पूरा पढ़ो, क्लासेस पूरा करो। अब ये मत सोचो कि नहीं मेरे को क्वेश्चन हम क्वेश्चन पेपर में तो 7 ही चैप्टर वाला क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो क्लासेस नहीं करेंगे। नहीं, जब आप पढ़ रहे हो, क्लास ले रहे हो, पैसा दिया हो तो सारा करो, नॉलेज तो होगा। लेकिन जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो पहला रिविजन करो सारे चीज का, सेकेंड रिवीजन में जब आओ ना तब सिलेक्टिव हो जाओ, क्योंकि पेपर 1.5 दिन में आपको रिवीजन करना है, वो आप समझ लो आपको कैसे करना है। और समरी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे तैयारी के दौरान। मैंने बहुत बार अपने दोस्तों से भी ये डिस्कस किया था समरी नोट्स का, वो लोग बोलता था कि जरूरत नहीं पड़ता, बट मेरे को फील होता था कि नहीं, जरूरत मेरे को है तो हम बनाएंगे। और हम 2 चीज, जैसे एएस का प्रैक्टिस कर रहे हो या कुछ भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसको लिख के करो, क्योंकि हर चीज का प्रेजेंटेशन डिमांड करता है एग्जामिनर। तो कोई ऐसा नहीं है कि मेरा घर वाला बैठा है कि वो मान जाएगा, प्रेजेंटेशन मैटर्स हमेशा से। और क्लास में सर भी बोलते हैं प्रेजेंटेशन मैटर, तो ये फालतू बात नहीं है, ये सच्चाई है। क्योंकि अगर प्रेजेंटेशन नहीं होगा ढंग से तो मार्क्स नहीं मिलेगा, जितना भी बना लो अच्छे से बनाओ। और क्लास में भी सर बोलते हैं कि अभी बना ले बेटा, बना ले, नहीं तो तुम जो यहाँ पर लिख रहा तुम वही एग्जाम में करेगा। ये चीज हम मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से तुम प्रैक्टिस करते हो घर में, जिस तरह से तुम क्लासेस अटेम्प्ट करते हो, अगर नोट्स ही ढंग से नहीं बनाएगा तो एग्जाम से पहले रिवीजन कैसे करेगा? क्योंकि एग्जाम तुमको 9 महीना बाद देना होता है, और उस बीच में तुम लोग को कोई जो लोग बोथ ग्रुप दे रहा है उन लोग के लिए तो 9 महीना बाद है, और जो लोग एक ग्रुप दे रहा है वो भी 6 महीना के बाद। इतना सब चीज दिमाग को याद नहीं रहता, तो इसीलिए बेटर है कि नोट्स प्रॉपरली बनाओ। ये झूठ बात है कि सिर्फ थ्योरी का नोट्स होता है, प्रैक्टिकल का ही नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो सम्स हो चाहे वो कॉन्सेप्ट हो। और बहुत क्लियर तरीके से लिखो, और डाउट तो अगर आए तो पूछो, क्योंकि नहीं क्लियर होगा तो आगे और फंसते चल जाएगा। एकदम सही। देखो इन्होंने सारा बात कितना समराइज करके कंसाइज वे में आप बता दिया। मेरे को लगता है कि इन्होंने बहुत सारा चीज बताया। चलो एक आध और चीज मैं पूछता हूँ। चलो अब मैं बात करता हूँ, जैसे आपका जो पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो उसका ही बात करता है। आपने तो फाइनेंशियल भी मेरे से लिया था और कॉर्पोरेट का भी मेरे से लिया था। तो जैसे आपने जब क्लास किया तो आपको क्लास करते वक्त कोई खास असुविधा हुआ, तकलीफ हुआ कि आपको लगा कि तकलीफ वाला बात है, कि नहीं बहुत स्मूथली निकला आपको क्लास? स्मूथली मेरा नहीं बोलेंगे निकला था, हम बीच बीच में बहुत डिमोटिवेट हुए हैं, आलस तो मेरे में बहुत भरा हुआ था। बट एक चीज ये है, सर का लेंथ बहुत बड़ा है, सबको लगेगा कि ओ भाई बहुत नंबर ऑफ क्लासेस है, क्योंकि आप मार्केट में जाएंगे टेक्निकली 50 में ही कॉर्पोरेट अकाउंटिंग निपटा देता है। नंबर ऑफ क्लासेस 50 या 70 रखेगा, इससे ज्यादा नहीं रखेगा, बहुत कम रखेगा। बट प्रॉब्लम वहां आपको तब आएगा, कॉन्सेप्ट ही नहीं बैठेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा, हम ये गारंटी दे सकते हैं। और सर का लेंथ बड़ा है, इसका मतलब ये मत समझो कि कुछ भी नहीं है उसमें, नहीं।
लेंथ बड़ा है, कुछ चीज बहुत चीज होता है ना कि छुपा हुआ चीज होता है, नहीं बताता है कोई, लेकिन सर वो हर चीज बताते हैं जहां से प्रॉब्लम शुरू होगा। अभी क्या है, सर 2 महीना पढ़ा के चले जाएंगे, तीसरा महीना जब हम पढ़ने बैठेंगे हमको तो प्रॉब्लम आएगा पढ़ने में, और फिर हम सोचेंगे अरे बेटा ये तो पढ़े ही नहीं है, ये कहाँ था, ये कब पढ़ाए थे सर, यही वाला प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज हमको बेनिफिशियल था कि क्लासेस भले लंबा था हम करते थे। इनफैक्ट हम, मेरी दोस्त भी थी, हम लोग दोनों करते थे, हम लोग में तो शर्त लगता था अरे आज 3 लग गया तुम कितना की, तो मोटिवेट कर करके हम लोग करते थे, क्योंकि हम लोग सर को पहले से भी जानते कि सर ऐसे है और मेरे को आदत है सर का ही, तो मेरे को और किसी का जल्दी पसंद नहीं आता पढ़ाया हुआ। इवन ग्रुप 1 में हम जब रिविजन था तो ये अच्छा था कि सर SJC पे डाले हुए थे बहुत सारा लेक्चर्स, तो हम वहाँ से रिवाइज करते थे। MCQ के लिए भी सर डाल देते हैं लास्ट लास्ट में आके, तो उसमें भी हम सर का रिवाइज करते थे। लंबा है बट वर्थ है करना, ये हम चीज बोल सकते हैं। लंबा नहीं होगा तो क्या क्या पढ़ने की, मतलब पढ़ना क्या चाहते हो, फास्ट ट्रैक बैच थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, करना है तो सब चीज जानेंगे ना। अच्छा, जब आप ये बोल रहे थे मेरे दिमाग में एक चीज आया जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरे को थोड़ा आजकल लग रहा है, जैसे आजकल सारे बच्चे लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा मोड़ा पढ़ लेते हैं ठीक ठाक से और उसके बाद सबको ये रिवीजन वीडियोस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। मेरा क्वेश्चन आपको क्या लगता है, क्योंकि आप ऑलरेडी क्लियर कहते हो, रिवीजन वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है? राइटिंग प्रैक्टिस। रिवीजन वीडियो अभी के टाइम पे मेरे को लगता है एक तरह से सबको स्लेव बना के रखा हुआ है। लाइक क्लासेस, इससे क्या होता है कि लोग ना बहुत मतलब कंसंट्रेशन के साथ क्लास नहीं करते, वो लोग करते हैं कि क्लास कंप्लीट करते हैं उसका तो रिवीजन वीडियो से देख के कंप्लीट कर लेंगे। बट भाई रिवीजन वीडियो उनके लिए होता है जो लोग के लिए बहुत गैप आ गया, उनके लिए वो सफिशिएंट है। बट जो लोग क्लास कर रहा है, अभी का टेंडेंसी हम देखे हैं सबका कि क्लासेस करेगा वो लोग रिवीजन वीडियो पे रिलाई करेगा। हम ग्रुप 1 का गलती मेरा था ये, मैं अब भी क्लियर कर देते हैं। ग्रुप 1 में ये चीज हमको रियलाइज हुआ कि रिवीजन वीडियो टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा लग रहा था, और फिर उसके बाद पढ़ने के लिए खुद से कम टाइम लगता है। और फिर अगर दिमाग को आप ट्रेन ही नहीं करोगे खुद से पढ़ने का, तो सवाल ही नहीं बनता कि एग्जाम में अगर नया सवाल आए तो आप बना पाओगे, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो आपका दिमाग हम खाना खिला रहे हैं आपको अपने हाथ से, बस वही है, नथिंग एल्स। तो हम बोलेंगे कि ग्रुप 2 के टाइम तो हम बहुत कम ये हम बोलेंगे कि हाँ MCQ देखे होंगे, क्योंकि MCQ देखना पड़ता है, MCQ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट हम बहुत कम के मात्रा में, ना के बराबर हम रिवीजन वीडियो देखें, ना के बराबर, क्योंकि ग्रुप 1 में ही ये चीज क्लियर हो गया था कि मेरे को रिवीजन वीडियो नहीं देखा। जो सब्जेक्ट मेरे को बहुत प्रॉब्लम करता था उसका देखते थे, जैसे मेरे को लॉ बहुत प्रॉब्लम किया था, उसमें भी मेरा फॉल्ट है, वो हम नहीं बोलेंगे कि टीचर्स का फॉल्ट होगा, उसमें मेरा फॉल्ट है, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा थ्योरी कमजोर है, तो मेरे को बहुत टाइम देना चाहिए था। सम सब्जेक्ट डिजर्व मोर टाइम और कुछ सब्जेक्ट को कम टाइम पड़ता है, जैसे मेरे को अकाउंट समझ में आ जाता है, बट मेरा थ्योरी बहुत खराब था। तो ग्रुप 1 में जो मेरे से गलती हुआ था लॉ को लेकर और थ्योरी पेपर को लेकर, ग्रुप 2 में मेरे को पता चल गया था कि ऑडिटिंग वो वैसा पेपर होने वाला है, और ऑडिटिंग के बारे में मार्केट में बहुत डर फैला हुआ है ऑलरेडी कि मार्क्स नहीं मिलता है, और मैंने सबके मुंह से यही सुना था। तो वो डर मेरे को था कि जब हम पढ़ना स्टार्ट किए, रिवीजन करना स्टार्ट किए ग्रुप 2 के लिए, तो डे था कि हम डेली 2 घंटा निकालते थे अपने लिए। 2 घंटा हम क्यों निकालेंगे, निकालना जरूरी है। डेली 2 घंटा 3 घंटा हम ऑडिट पढ़ते ही पढ़ते थे। और ऑडिट हम हमेशा, क्योंकि मेरा थ्योरी कमजोर था और मेरे को रिटन में भी हमको लगता था कि नहीं भाई मेरे को जो बुक लिखा है वो कन्वे करना है जाके एग्जामिनर को, तो मेरा कोशिश यही रहता था कि जितना हो सके हम वर्ड्स को मेमोराइज करें, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप सोचोगे फिर लिखोगे तो पेपर ही छूट जाएगा। नहीं, आपको ढंग से पढ़ना है ऑडिट, अच्छे से, मैं तो बोलूंगी रटो और लिखो। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट में सबसे ज्यादा लैकिंग होता है नहीं लिखने से। नहीं लिखोगे तो एग्जाम में भी नहीं लिख पाओगे, ये हम गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं बचेगा। पेपर लेंदी आता है, पेपर ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, नहीं, पेपर लेंदी आएगा, और उसमें से एक क्वेश्चन कोई ऐसा होगा जो आपका आधा घंटा से 1.5 घंटा, एक क्वेश्चन क्या, ग्रुप 2 में तो 2 क्वेश्चन वैसा हो जाता है। एक इंडियस का क्वेश्चन जो टाइम लेता ही लेता है, आप ऐसा सोचोगे हड़बड़ धड़बड़ बना के आ जाओगे, नहीं मार्क्स देगा आपको इंस्टीट्यूट। आपको पूरा फॉलो करना होगा जो मतलब फॉर्मेट है, हर एक चीज। फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग बोलता है नहीं है,
हम तो कभी नहीं बिलीव किए, हम तो यही सुने हैं क्लास में भी सर से कि बहुत इंपॉर्टेंट है दिखाना, क्योंकि मेरे को लगता है एक बार आप सम गलत बना दो, लेकिन आप ढंग से कुछ दिखाओगे ना तो जो चेक करने वाला एग्जामिनर है उसको लगेगा कि हाँ बच्चा थोड़ा अच्छा है तो मार्क्स देता है वो, ऐसा नहीं देगा। बट आप फॉर्मेट बनाओ, ढंग से चीज को दिखाओ, वर्किंग्स दिखाओ। सबसे बड़ा चीज हमको लगता है वर्किंग्स को खा जाना पेट में। भाई किसके लिए बचा रहा है, कहाँ और किसका कॉपी बचाना चाहता है? इंस्टीट्यूट का, ऑलरेडी इंस्टीट्यूट बहुत पैसा ले रहा है, कोई जरूरत नहीं कॉपी बचाने का इंस्टीट्यूट का। वर्किंग्स दिखाओ, भर भर के दिखाओ, छोटा सा वर्किंग, ग्रॉस प्रॉफिट का भी वर्किंग है दिखाओ। शॉर्ट फॉर्म यूज मत करो एग्जाम में। शॉर्ट फॉर्म का आदत मेरे को लगा हुआ था एफएम में, मेरा एफएम में लगा पेपर हमको बहुत लेंदी लगा एफएम का भी और कॉस्ट में भी, क्योंकि हम बहुत शॉर्ट फॉर्म यूज करते थे, अकाउंट्स में नहीं करते थे तो मेरे को कभी लगा नहीं। शॉर्ट फॉर्म मत यूज करो, जीपी एनपी ये मत करो, एग्जाम में भी वही लिख के आएगा, जीपी एनपी पीएल पूरा लिखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो यहाँ लिखाएगा वही तुम एग्जाम में लिखने वाला, ये बात मान लो कॉपी में। शॉर्ट फॉर्म मत यूज करो, हम करते थे और उसका हम समझ चुके हैं क्या रिजल्ट मिला है मेरे को, तो शॉर्ट फॉर्म मत यूज करो। तो आप बहुत सारा अच्छा इंसाइट्स दिए, तो मेरे ख्याल से बच्चे लोग आप लोग को सारा बात अंकिता जी का समझ में आ गया। मतलब 92 मार्क्स जो आया है, इनके एक अकाउंट्स का क्यों बोला, हर पेपर में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसके पीछे क्या मेहनत है ये भी आपको दिख रहा होगा कि बच्चे बैठ के बहुत मेहनत की है, चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व किया है इन्होंने इन डिटेल्स, राइट। तो आपको भी इनका इंसाइट्स शायद समझ में आया हो। अब मैं एक और लास्ट बात बोलना चाहता हूँ, मैं अपने व्यू पॉइंट से पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रहता है कि जो आप मेरा क्लास इसलिए बोलो कि जब मेरा मटेरियल दिया हुआ रहता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपको क्या लगता है सफिशिएंट है, इनसफिशिएंट नहीं है? हाँ, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल तो हमेशा मैं सबको बोलता हूँ कि गारंटीड है देख के जाना, उसके बिना तो होगा नहीं, वो हमारा भागवत गीता है। पर अगर मान लीजिए कोई बच्चे अगर मेरा मॉड्यूल ही करके चले जाए, आपको क्या लगता है सफिशिएंट है? सारे क्वेश्चन उससे कवर हो जाते हैं जो पेपर में आता है? हाँ, वो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि उससे प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन इंस्टीट्यूट का मैथ तो बिल्कुल भूलना ही मत, राइट। मतलब वो तो वैसा है कि नहीं है, आ रहा है तो रट जाओ क्वेश्चन। मेरे तो ऐसे ही था, मेरे को तो इस बार भी क्वेश्चन आया था ईपीएस का, मेरे को तो नंबर तक याद, ईपीएस क्या सर, एक क्वेश्चन आया था अंडर राइटिंग का, तो मेरे को तो नंबर तक याद हो गया था, अच्छा ये तो सर का क्वेश्चन है। इस तरह का प्रैक्टिस चाहिए, ताकि आप, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी आएगा, ऐसा सोचोगे कि हम सोचेंगे फिर जवाब देंगे फिर करेंगे, नहीं होगा, ऐसे तो कभी नहीं होगा पेपर कंप्लीट। पेपर नीड्स टाइम लिखने का, पेपर नीड्स नॉट टाइम कि तुम सोचो फिर लिखो, नहीं ऐसे नहीं होगा। वहाँ तुमको इंस्टिंक्ट, हाँ क्वेश्चन पढ़ते समय एक चीज और ध्यान रखना, क्वेश्चन जो होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नोन हो जाता है हमारे लिए कॉस्ट में। जैसे अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में था, एक बजट का क्वेश्चन आया था हमारा, फंक्शनल बजट का, उसमें क्लोजिंग, मतलब वो क्वेश्चन पता था कि देखा हुआ है वो क्वेश्चन, बट वो क्लोजिंग स्टॉक के साथ थोड़ा सा चेंजेस किया था। अब वो गलती में जस्ट मेरे बगल वाली बैठी हुई थी एक लड़की, उसने किया है, तो इसलिए हम ये चीज बोल सकते हैं। वो देखी ही नहीं, वो पूरा खुश थी, अरे ये तो क्वेश्चन आता है, ये तो मेरे को याद है, ये पूरा करके आए हैं। नहीं, एग्जामिनर भी हम लोग को पहचान चुका है कि हम लोग कैसे हैं। तो क्वेश्चन भी थोड़ा ढंग से पढ़ना जरूरी है। वहां पढ़ोगे तो, जैसे अभी ग्रुप 2 का कॉर्पोरेट अकाउंट देने जाओगे तो सर ने एक जगह पूरा कैश फ्लो का एडजस्टमेंट 18 या 22 क्वेश्चन मतलब एडजस्टमेंट लिखवाया है। तो मैंने तो समरी नोट्स बनाते ही समय, मतलब हम अलग से मेहनत नहीं की, वो पेपर ही फाड़ के एक जगह लगा लिए और स्टेपल कर दिया कि एग्जाम से पहले हम क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे पूरा का पूरा, बट स्टिल हम थोड़ा सा अपने आप को पुश किए एग्जाम के टाइम कि ठीक है हम सोएंगे कम, लेकिन हम सारा क्वेश्चन देखने का पूरा कोशिश करेंगे। और हम हर एक चीज का क्वेश्चन देख के जाते थे, क्योंकि हमको है, डर बैठ गया है मेरे माइंड में कि कभी भी पेपर घुमाया जा सकता है, कभी भी पेपर टफ आ सकता है। पर लक हमारा अच्छा था कि हमारा पेपर थोड़ा ठीक आया था ग्रुप 1 के मुकाबले इस बार। करेक्ट। तो देख रहे हो, जो बच्चा मेहनत किया है ना, वो बच्चा किस लेवल तक सोचता है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। अंकिता जी से बात कराने का रीज़न यही था कि आपको समझ में आए, क्योंकि इन्होंने भी पहले धक्का खाया, धक्का खा के समझा और उसके बाद इन्होंने सही स्टेप्स लिया। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग भी एकदम सही स्टेप रहे। अगर आपके मन में और भी अगर कोई डाउट्स आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं जवाब दे दूंगा। अगर आपको अंकिता जी से अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं इनसे क्वेश्चन पूछ के इनका जो आंसर है ये आप तक जरूर पहुंचा दूंगा। ठीक है, चलो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट।